हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th के, और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स यानी कि प्रमेयों का अध्ययन करेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्नावली 6.2 को हल कर सकते हैं। अगर प्रश्नावली 6.2 में अगर शुरुआती जो प्रमेय देखें या प्रमेय फर्स्ट बोल सकते हो, किताब में आपको 6.1 करके मिलेगा, यानी कि 6वें चैप्टर की पहली प्रमेय, या फिर इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थ्योरम्स होती हैं, इनकी सहायता से आप 6.2 को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रही है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है। थ्योरम्स हमेशा सिद्ध करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं कि पोल क्या रहा है क्वेश्चन में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहले तो हम त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, हम त्रिभुज को क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट, और इस प्रकार से एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने ये जो भुजा है, बोला ना इसने, अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर, तो डी ई हमने बी सी के समांतर खींच दी। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ए बी रेखा को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया इस रेखा ने, और ए सी को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इसमें एक रचना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रचना ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और एक यहाँ पर इस प्रकार से, इसका मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, एक इसको और इसको। ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया हमने। इसको हम मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले हमने क्या कर लिया? डायग्राम ड्रॉ कर लिया जो जरूरत था। अब थ्योरम्स को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, दिया है क्या होता है कि जो हमने चित्र ड्रॉ किया या फिर जो क्वेश्चन दिया है वही दिया है कहलाता है। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं? हमने एक त्रिभुज ए बी सी खींचा या बनाया। ठीक है, तथा उसमें भुजा BC के समांतर भुजा DE खींची, जो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः AC को क्रमशः बिंदु
डी तथा ई पर काटती है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि हमने एक त्रिभुज ABC खींचा था जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला, और DE भुजा BC के समांतर अन्य भुजाओं AB और AC को D और E पर काटती हुई रेखा DE भी खींच दी हमने। जो कुछ भी हमने किया वो उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है देखते हैं हम। हमें सिद्ध करना है कि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, यानी कि AD बटे DB AE बटे EC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, रचना लिख लेते हैं हम। रचना स्वयं से की जाती है किसी भी थ्योरम को हल करने के लिए। अब रचना यहाँ पर क्या की गई है, हमेशा याद रखिए जो भी डॉटेड लाइन थ्योरम में खींची जाती है वो हमारी रचना का पार्ट होता है। तो हम क्या लिख देते हैं कि हमने EN लंब AD या AB लिख सकते हैं तथा DM लंब किस पर खींचा, AC पर खींचा। ठीक है, EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। EN लंब खींचा हमने AB भुजा पर और DM लंब खींचा हमने AC भुजा पर। ठीक है, तथा BE एवं CD को मिलाया। ठीक है, ये रचना का पार्ट होता है जो हम स्वयं से करते हैं। ठीक है, वो हमेशा अधिकतर डॉटेड दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उपपत्ति, महत्वपूर्ण टर्म्स पे चलते हैं हम। उपपत्ति कितने टर्म्स हो गए, एक दिया है, एक सिद्ध करना है, एक रचना जब भी की जाए तब लिखना है इसको। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हमेशा त्रिभुज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को नॉर्मली हम एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको शॉर्ट में AR ADE, इसका मतलब यही है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, शॉर्ट में जो लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, शॉर्ट में एरिया ADE लिख देते हैं, 1/2। ठीक है, अब आधार कितना दिख रहा है, ADE लिया हमने। ठीक है, तो आधार हमें क्या दिख रहा है, AD। ध्यान से देखेंगे, आधार क्या दिख रहा है, AD। ठीक है, तो आधार लिख देंगे हम AD। ठीक है, और हमारी जो ऊंचाई दिख रही है ये रहा लंब। ठीक है, जिसको हम क्या लिख देंगे, EN लिख दे रहे हैं या NE लिख दे रहे हैं। ठीक है, EN लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पुनः त्रिभुज, या डायरेक्ट लिखते हैं पुनः एरिया। ठीक है, एरिया किसका लिख लेते हैं, BDE। ठीक है, BDE 1/2। अब इसका आधार क्या रहा, इसका आधार तो ये रहा DB। ठीक है, इसका आधार क्या रहा, DB इंटू। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि हमने बी डी ई ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर। इसका जो आधार हमने लिखा वो क्या लिखा, डी बी। अब एक चीज़ याद रखना, ये लंब नहीं है, ठीक है, ये लंब नहीं है, लंब इसका ये रहा ई एन। कैसे समझ सकते हैं, अगर हम एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं, इस प्रकार से कुछ, ठीक है, ये आपको लंब जैसा लग रहा है लेकिन हालांकि लंब नहीं है, कुछ इस प्रकार से अगर त्रिभुज खींचते हैं जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम लंब नहीं है इसको, ठीक है। तो इसका अगर जो लंब निकालेंगे यही तो होगा लंब, ठीक है। लंब क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये क्या होगा, यही तो होगा लंब, ठीक है। तो जो हमने त्रिभुज बी डी ई देख रहे हैं उसका जो लंब होगा ये रहा लंब, जैसे ये डॉटेड लाइन खींची एकदम सीधी, वैसे ही ये रहेगी, यानी कि ई एन क्या रहेगा इसका लंब, यानी कि ऊंचाई, ठीक है, ई एन, यानी कि त्रिभुज दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 में भाग करने पर, ठीक है। अब भाग क्यों कर रहा है, क्योंकि सिद्ध करने वाले को ध्यान से देखेंगे, एक भाग प्रक्रिया के रूप में ही सिद्ध हो रहा है, यानी कि भाग देंगे हम। तो समीकरण 1 व 2 में भाग देंगे, यानी कि एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर 1/2 ए डी इंटू ई एन, ठीक है, बटे 1/2 डी बी इंटू ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कि एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटे डी बी, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3rd। अब जैसे ये प्रोसेस की तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एरिया ए डी ई, पुनः निकालते हैं, तो 1/2 ध्यान देंगे, अभी हमने जस्ट निकाल चुके पहले ए डी ई का एरिया, अब दोबारा अगर निकालते हैं ए डी ई, तो आधार तो ये भी है ना ए ई, तो यहाँ का आधार क्या हो जाएगा ए ई, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये रहा एम डी, ये रहा आधार, और ये रही ऊंचाई, एम डी लिख दें या डी एम लिख दें, ठीक है, डी एम लिख देते हैं, तो इक्वेशन क्या हो गई 4, ठीक है। और एरिया ध्यान देना सी डी ई, एरिया या इसी को बोलते हैं डी ई सी, कुछ भी बोल सकते हैं, एरिया डी ई सी बराबर 1/2, ठीक है। आधार क्या होगा, ध्यान दीजिए, डी ई सी बोला हमने, आधार क्या होगा ई सी, ठीक है, आधार ई सी। और जैसे बी डी ई की जो ऊंचाई है ई एन थी, वैसे ही ध्यान देंगे सी डी ई सी की जो ऊंचाई होगी वो ये रही ऊंचाई, ठीक है, ध्यान देंगे कौन सी रही ऊंचाई, ये रही ऊंचाई, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये रही डी एम, ठीक है, डी ई सी, ठीक है, डी ई सी रही, उसकी ऊंचाई क्या रही, ये रही ऊंचाई, ध्यान से देखिए डी एम, जैसे ये खींचा ना उसी प्रकार से डी एम ये रही ऊंचाई, ठीक है। तो डी एम इक्वेशन कौन सी हो गई 5। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 व 5 को भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, और भाग करते हैं तो क्या लिखेंगे, एरिया ए डी ई बटे एरिया डी ई सी बराबर 1/2 ए इंटू डी एम बटे 1/2 ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो एरिया ए डी ई बटे एरिया डी ई सी बराबर ए ई बटे ई सी, और ये समीकरण हम कौन सा मान लेते हैं, 6ठा, ठीक है। और जो मेन समीकरण हमारे हैं वो है हमारा 3रा समीकरण और 6ठा समीकरण, ठीक है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए,
इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। इतना मिटा देते हैं, ठीक, सिर्फ इतना मिटा देते हैं। और यहां पर हम क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी, ठीक है, डी ई सी एक ही आधार क्या है, डी ई तथा समांतर भुजाओं डीई एवं बीसी के मध्य स्थित त्रिभुज हैं, ठीक है। तब एरिया बीडीई बराबर एरिया डीईसी, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, एक ही आधार और दो समांतर भुजाओं के मध्य स्थित जितने भी त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर। अगर ध्यान दें हम यहाँ पर बी डी ई एक ही त्रिभुज बना, डी ई सी एक ये त्रिभुज बना, दोनों का आधार डी ई, ठीक है। समांतर भुजाएं डी ई और बी सी के मध्य दोनों स्थित हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 6 में मान रखने पर, ठीक है, मान रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा लिखा है एरिया ए डी ई, ठीक है, बटे डी ई सी बराबर हम कितना कर देंगे, एरिया बी डी ई, ठीक है, बराबर ए ई बटे ए सी, सॉरी ई सी। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 7वां। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 3 व 7 से, ठीक है। अगर दोनों में देखें ए डी ई बटे बी डी ई, ए डी ई बटे बी डी ई दोनों में बराबर, तो ये पार्ट दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई सी बराबर, ठीक है, लिख दिया ना, ए ई बटे ई सी और ए डी बटे डी बी, या फिर लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम क्या कर दी, प्रूव कर दी। और आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बाकायदा रट लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमें ध्यान देना है कि अभी जस्ट हमने जो पहली प्रमेय की है इससे कुछ उप प्रमेय भी निकलती हैं, ठीक है, उप प्रमेय, ठीक है, यानी कि प्रमेय से निकली हुई होती है कुछ भाग। जबकि हमने जस्ट अभी जो प्रमेय सिद्ध की थी वो हमारी थी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। हालांकि हम जिन उप प्रमेयों को आपको हल करवाने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम्पल्स में यानी कि उदाहरण में इस एक्सरसाइज में मिलेंगी। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स होते हैं और हमेशा सॉल्व भी करने चाहिए, क्योंकि अधिकतर आपका जो पेपर सेट होते हैं वो हमेशा एग्जाम्पल से ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इससे जो हमने मेन प्रमेय अभी हल की, इससे कुछ हल निकलते हैं। कैसे कि ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी, या फिर डी बी बटे ए बी बराबर ई सी बटे ए सी। कुछ ये प्रमेय से निकले हुए कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें उप प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। हमें हल करने के लिए क्या करना है, डायग्राम तो हमने ड्रॉ किया ही था, ए बी सी और ये डी और जी, ठीक है, ये चित्र था ही। और अगर ये दोनों, ये कंडीशन हमारे पास रहती है कि
ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो स्पष्ट है कि AD बटे DB तो होना ही है, ठीक है ना, और AE बटे EC भी होना है। ठीक है, हल क्या करना है, इससे ये हल करना है, इसका हर क्या है DB, तो इसका भी हर DB। क्या करेंगे, दोनों समीकरण में, यानी कि समीकरण में दोनों ओर एक जोड़ने पर, ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो AD बटे DB प्लस 1, AE बटे EC प्लस 1, हल करेंगे तो ये DB और AD प्लस DB, ठीक है, और ये भी AE प्लस EC, भिन्न तो हल करना आते ही होंगे। अब ध्यान देंगे AD प्लस DB क्या हो जाएगा, AB बटे DB, और ये कितना हो जाएगा, AE बटे EC, यानी ये तो AC हो जाएगा बटे EC, यानी कि इससे ही निकल आया ना ये। ठीक है, और इसको अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, DB बटे AB बराबर EC बटे AC। ठीक है, ये चीज़ हल हो गई। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। अब हम दूसरे नंबर की प्रमेय को देखते हैं। तो जो दूसरे नंबर की प्रमेय है आपकी बुक्स में 6.2 करके लिखा होगा। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जस्ट आपकी जो पहली प्रमेय हमने कराई उसका जस्ट विलोम है, यानी कि जस्ट अपोजिट। यानी कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, ठीक है, सेम वाई प्रोसेस कि हम सबसे पहले त्रिभुज के ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, और त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में कोई रेखा क्या कर रही है, इसको हमने लिख दिया ABCDE। ठीक है, ये हमने कोई भुजा मान ली जो इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो भाई तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि DE समांतर BC हमें क्या करना, सिद्ध करना। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म्स और लिख लेते हैं कि हम एक रचना ड्रॉ कर लेते हैं अपने मन से। इस प्रकार से एक रचना बतौर होती है, इसको E' लिख देंगे। ठीक है, अभी आपको बताते हैं क्यों। सबसे पहला तो हमारा टर्म्स क्या रहता है, हमने आपको बताया था, हम दिया है लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC खींचा तथा उसमें भुजा। ठीक है, त्रिभुज ABC खींचा तथा उसमें भुजा DE तथा DE' खींचे। ठीक है, इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, अब लिखते हैं हम सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हम देखते हैं, सिद्ध करना है तो भाई तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब हमने भुजा कौन सी खींच रहे थे, DE। ठीक है, ये डॉटेड ही रचना का टर्म्स है, हमने बताया ना, डॉटेड हम रचना मान के हल करते हैं। DE समांतर BC हमें क्या करना, सिद्ध करना। रचना का टर्म्स तो हमने अपने मन से लिखा, तो रचना तो हम लिखेंगे, तो रचना में लिख लेते हैं। हम रचना में क्या लिखते हैं, DE' को मिलाया। ठीक है, इतनी कंडीशन कर ली। अब हम इसके आगे क्या शुरू करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति करते हैं। आप सबसे पहली चीज तो क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना भुजा DE भुजा AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तब
अब हमने यहाँ पे क्या माना, पहले नंबर क्या है कि जो हमने बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि जो DE है वो AB और AC को समान अनुपात में क्या कर रही, विभाजित कर रही। तो तब की कंडीशन क्या हो जाएगी, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये तो कंडीशन कब है, जस्ट अभी हमने जो पहली प्रमेय की जो, तो उसी की कंडीशन है ना कि अगर ये भुजा इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करेगी तो जाहिर सी बात है DE समांतर BC तो होना ही है। ठीक है ना, लेकिन हम यहां पर कुछ और दिखाएंगे। ठीक है, माना यदि DE डैश भुजा AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करें, तब तो क्या लिखेंगे, AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। दो इक्वेशन हो गई। बात को ध्यान से समझना, जब DE समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो AD बटे DB और AE बटे EC, और जब DE डैश समान अनुपात में विभाजित करेगा तो AD बटे DB और AE डैश बटे E डैश C। ठीक है, और जबकि दोनों कंडीशनों में याद रखिए, दोनों कंडीशनों में याद रखिए DE समांतर ये BC की कंडीशन है और ये किसकी कंडीशन है, DE समांतर BC। यानी कि अभी जस्ट जो पहली थ्योरम हमने हल की तो उसमें यही था कि ये भुजा इसके समांतर और दो भुजाओं के भिन्न भिन्न भागों पर क्या कर प्रतिच्छेदित करे, तो समान अनुपात में विभाजित कर रही। अब DE क्या कर रही है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही। ये तो हमने कंडीशन लिख ली, लेकिन ये कंडीशन अगर लाई होगी यानी कि सत्य होगी तो इसके लिए DE समांतर BC होता है। लेकिन हम इसके अपोजिट एक कंडीशन और हमने रचना के तौर पे मान ली, यदि DE डैश भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करें तो ये कंडीशन बन जाएगी और उसकी कंडीशन पे DE डैश समांतर BC भी होता है। लेकिन यहाँ पर दो जंजाल वाली चीज़ें आ गई कि ये भी समांतर निकल आई, ये भी समांतर निकल आई, लेकिन हमें ये वाली समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से दोनों में देखिए AD बटे DB, यहाँ पर भी AD बटे DB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों में एक जोड़ने पर, ठीक है, बहुत प्यारा टर्म्स होता है ये, दोनों में जब हम एक जोड़ेंगे तो ध्यान देना आगे कि AE बटे EC प्लस 1 AE डैश बटे E डैश C प्लस 1 हल करेंगे तो LCM EC आ जाएगा बटे 1 लेके, और ये AE प्लस EC हो जाएगा, और इसका भी E डैश C, तो ये भी AE डैश प्लस E डैश C, AE प्लस EC, AE प्लस EC हमारा टोटल AC बटे EC। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C, तो ये हमारा AC बटे E डैश C, दोनों कट गए, यानी कि 1 बटे EC बराबर 1 बटे E डैश C। अब ये दोनों बटे में दोनों ऊपर जाएंगे, यानी कि EC बराबर E डैश C। ये तो यार दोनों बराबर निकल आए। ठीक है, अब जब दोनों बराबर निकल आए, यानी कि बात को ध्यान देना कि हमारा जो E और C है, ठीक है, EC हो गया और E डैश C दोनों आपस में क्या है, बराबर। यानी कि जब ये दोनों बराबर हैं तो याद रखिए कि हमारा E डैश और E एक ही पॉइंट है। दोनों बराबर कैसे पॉसिबल होंगे, एक ही पॉइंट है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि चूंकि EC बराबर E डैश C, तब E डैश तथा E
समपाती हैं, ठीक है, यानी कि ये समपाती हैं, एक ही पथ की हैं, तो ये बोल सकते हैं अतः DE बराबर DE डैश, यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे आपस में एक ही भुजा से सिद्ध होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे फिर एक ही पॉइंट शो कर रहा है, इसलिए DE और DE डैश आपस में क्या होंगे बराबर। अतः हम बोल सकते हैं अतः DE समांतर BC या DE डैश समांतर BC, अतः दोनों ही बराबर है ना। हम इन दोनों में कंफ्यूजन में आ गए थे ना, दोनों में कि दोनों में से कौन सा सत्य है, जबकि दोनों आपस में क्या निकले बराबर, अतः दोनों आपस में क्या निकले बराबर निकले, तो अतः DE समांतर BC, और हमने ये क्या कर दिया आपके सामने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो बात क्लियर, दोनों ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, यानी कि प्रमेय है, दोनों को आपको रट लेना है, यानी कि यार टोटली पहले समझ लो फिर इनको रट लो, क्योंकि इनको दिमाग में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर आप अगली प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते, क्योंकि अगली क्या आप पूरे चैप्टर ही को नहीं हल कर पाएंगे अगर आप थ्योरम्स को रटेंगे नहीं एकदम, ठीक है। तो बात समझ में आई, ये पहली थ्योरम का जस्ट अपोजिट था, DE तो समांतर BC खींची थी, लेकिन एक हमने अपोजिट मान ली थी अपने थ्रो रचना करके कि DE डैश समांतर है, DE समांतर नहीं है, ठीक है ना। और जब DE समांतर खींचा था तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, जब DE डैश समांतर BC खींचा तब इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। अंत में देखा यार ये दोनों तो बराबर निकले, यानी कि E डैश और E एक ही पॉइंट निकला, यानी कि ये दोनों संपाती, यानी कि DE डैश और DE आपस में दोनों बराबर। जब दोनों बराबर है तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, दोनों चीज एक ही है, यानी कि DE समांतर BC। क्लियर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।